नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज का जो हमारा टॉपिक है आहरण से संबंधित जो चैप्टर चल रहा था, जो साझेदारी लेखांकन में, उसी चैप्टर में आहरण से संबंधित जो साझेदारों का आहरण करते हैं तो उस पर किस तरीके से ब्याज अगर अलाउ किया है तो ब्याज किस तरीके से निकाला जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है, आहरण करने पर साझेदारों के जो आहरण है उस पर ब्याज की जो गणना है उनकी कौन कौन सी विधि है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लें तो ताकि आपको समझ में आए कि विधियाँ कौन सी है। तो इसी को हम आगे न्यूमेरिकल के माध्यम से आज आपको समझाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक ना करना भूले, ताकि अकाउंटेंसी संबंधित जो बोर्ड के जो टॉपिक है, बोर्ड के जो क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों से संबंधित जो टॉपिक है वो हमारे चैनल पे सारे वीडियो में आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। साझेदारों के आहरण पर ब्याज। देखिए, आहरण को ब्याज के लिए मैंने एक सवाल लिखा है इसमें। एक रवि एक फर्म में साझेदार 31 मार्च 19 को उसने फर्म से निम्नलिखित आहरण किए हैं। 1 जुलाई 18 को 20,000, 31 अगस्त 18 40,000, 1 अक्टूबर 18 को 10,000, 31 जनवरी 19 को 5,000, 1 मार्च 19 को 5,000 और 31 मार्च 19 को 10,000। देखिए, यहाँ पर अलग अलग डेट पर अलग अलग आहरण किया, ना तो तारीख फिक्स है, महीना फिक्स है, ना तो आहरण फिक्स है। जब अलग अलग तारीख पर अलग अलग आहरण पूरे वर्ष में निकाला जाए तो इस असमान विधि के लिए आपने पहला जो विधि था गुणनखंड विधि, उस विधि के माध्यम से आप सवाल करेंगे। तो विधि किस तरीके से करना है, देखिए हमारा जो आहरण की जो कैलकुलेशन हो रहा है, ड्राइंग 31/3/19 के लिए कब को होगा, 31/3/19 को हमने आहरण पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तालिका बना लेते हैं। एक डेट, ड्राइंग, मंथ, फिर प्रोडक्ट, गुणनखंड विधि, प्रोडक्ट विधि हो गया आपका। तो क्या हो गया आपका, देखिए पहला आहरण है 1 जुलाई को, जुलाई 18 को कितना किया है, 20,000 का आहरण। फिर 31 अगस्त को आपने किया है 40,000 का आहरण। फिर 1 अक्टूबर को जो आहरण किया है 10,000। फिर 31 जनवरी, यहाँ 19 हो गया आपका, कितना, 5,000। फिर 1 मार्च कितना हो गया, 1 मार्च को 5,000। फिर 31 मार्च 10,000 का आहरण किया है। क्लियर बच्चों, देखिए आहरण अलग अलग डेट पर अलग अलग आहरण। अब देखिए मंथ कैसे निकाल, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 महीने। 31 अगस्त, अगस्त का महीना तो खत्म हो गया। अगस्त का महीना खत्म होने के बाद हम सितंबर से कैलकुलेट करेंगे। 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितना महीने हो गया आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो रहे हैं। फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का हमारा जो महीना होता है वो 6 महीना। फिर उसके बाद 31 जनवरी से 31 मार्च तक का, जनवरी का महीना तो खत्म हो गया, महीना खत्म हुआ तो इसका 2 महीने बचे। फिर 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना। अब 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 महीना, कोई महीना नहीं। तो अब इन्हीं दोनों को हमने क्या करना है, गुणा करके विधि निकालेंगे। कितना हुआ, 9 दूनी 18, 1,80,000, 4 सत्ते 28, 4 2,80,000, 10 छीन 60,000, 5 दूनी 10,000, 5 एकम 5,000 और 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा। अब हमारा इसका योग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 8 8 16, 16 6 22, 23 और 2 3 और 2 5, 5,35,000 रुपये टोटल वर्ष में आहरण कैलकुलेट किया गया। और इसी पर हमारा जो ब्याज कैलकुलेट होगा, ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, टोटल प्रोडक्ट मेथड होता है। तो इसके लिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट गुणा रेट बटे 100 गुणा मंथ
मंथ तो औसत निकलेगा। मंथ कितना हमारा बट्टे 12, तो मंथ कितना, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया आपका 5,35,000 इंटू रेट कितना हमारा यहाँ रेट है, आहरण की जो दर है 8%, 8/100 गुणा 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12 कितना हो गया, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया, 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 2 3 23, 3 सत्ते 21, 21 2 25, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 आता जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया, देखिए 2 तिया, यहाँ 3 है, ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 3566 रुपये 60 पैसे आ रहा था। इसको हम राउंड फिगर में कर लेंगे, 3567 रुपये जो इसका ब्याज बनेगा, 3,567 रुपये ब्याज बना। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट मेथड में अगर अलग अलग तरीके अलग अलग आएगा तो अलग अलग आहरण, तो हम प्रोडक्ट मेथड अपना लेंगे, सबसे सरल रहेगा आपको करने में। तो इसी से रिलेटेड अब अगले वीडियो में हम अगले विधि को लेकर आएंगे, अगली विधि को करेंगे सॉल्व एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो तब तक के लिए सभी छात्र हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।